तो स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम फाइनली चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं। ये क्लास 11 का चैप्टर है। इसको हम सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और जो चौथा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और जो पांचवा टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, और जो हमारा छठा टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं, हमारा छठा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो हमारा सातवां टॉपिक है वो होने वाला है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वन शॉट का वो है सेंसरी प्रोसेसिंग। तो बिना किसी देरी के आज की इस पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के हमारा हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन बॉडी और दूसरा पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। तो पहला टॉपिक हमारा होता है न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर हम पहला पढ़ लेते हैं। पहला आता है कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन ए प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब जो बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम किसी हॉट बाउल को टच करते हैं तो इमीडिएटली हमको पता चलता है कि वो हॉट है। तो इसके अंदर ये चीज़ को बताया गया है। और दूसरा आता है नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, द नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो चालू होता है नर्वस सिस्टम, वो कहाँ से चालू होता है, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से नर्व्स तक जाता है, नर्व से ब्रेन तक जाता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से नर्व्स तक जाता है, फिर से क्या करता है ये मसल या फिर ग्लैंड तक पहुंच जाता है। तो इस साइकिल को ही पूरा क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक का नाम है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ANS, PNS, CNS और SNS के बारे में। तो CNS क्या होता है हम पहले जान लेते हैं। CNS क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी से किसको कनेक्ट करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा आता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस। जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस होते हैं ना, उसको ये कंट्रोल करता है ANS। अब हम पढ़ने वाले SNS के बारे में। SNS क्या होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा जो पार्ट है ये भी ख़त्म हो चुका है। ये पूरा सेकंड टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है न्यूरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसके अंदर हम तीन चीज़ देखेंगे। ठीक है, तीन चीज़ क्या है, पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर तीन चीज़ आता है। पहला आता है सेल बॉडी, दूसरा आता है डेंड्राइटस और तीसरा होता है एक्सॉन। सेल बॉडी क्या होता है, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डेंड्राइटस क्या होता है, रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स। ये हो गया। अब एक्सॉन क्या होता है, कैरीज नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये दोनों पार्ट खत्म हो गया। थर्ड आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर तीन टाइप के हमको न्यूरॉन देखने मिलते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन और तीसरा होता है रैली न्यूरॉन। तो ये वाला भी हमारा ख़त्म हो चुका है, C वाला।
हाँ, और यहाँ पर एक हमने देखा, यहाँ पर एक डी वाला भी है। हाँ, डी वाला जो है हमारा भाग है, जो मैंने बताया नहीं था, डी वाला भी इसमें है। इसमें आप पढ़ेंगे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व इम्पल्स। माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं। नॉन माइलिनेटेड पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है, नो माइलिन शीथ, और दूसरा क्या होता है, इम्पल्स मूव स्लो। और माइलिनेटेड में क्या होता है, हैज़ माइलिन शीथ, और दूसरा होता है क्या है, इम्पल्स मूव फास्ट। तो ये डी वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा पॉइंट। अब हम फोर्थ टॉपिक की तरफ जाते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर दो टॉपिक्स है। पहला होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल हमको बताना है, और दूसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जल्दी से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम दो प्रकार के पोटेंशियल देखते हैं। पहला होता है रेस्टिक पोटेंशियल, दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल। अब रेस्टिक पोटेंशियल हम क्या होता है देख लेते हैं। न्यूरॉन इज रेस्टिंग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनसाइड नेगेटिव, और तीसरा क्या है, नो इम्पल्स। अब एक्शन पोटेंशियल में देख लेते हैं, न्यूरॉन इज एक्टिव, दूसरा क्या होता है, इनसाइड पॉजिटिव, और तीसरा होता है इम्पल्स पासिंग, इसमें पासिंग करते रहते हैं। अब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं फोर्थ टॉपिक के। सेकंड पार्ट अपना क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है मैंने, मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो दोस्तों, पहले टॉपिक में हम आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स देखते हैं हम क्या होता है। ए स्मॉल ग्रुप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर मैसेज पास इज नोन एज सिनैप्स। सिनैप्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है केमिकल सिनैप्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स क्या होता है, इम्पल्स पासेस डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और केमिकल सिनैप्स क्या होता है, इम्पल्स पासेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो इसका मतलब होता है केमिकल सिनैप्स। छोटा सा डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर सिनैप्स वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब इसके अंदर दूसरा पार्ट भी आता है हमारा, जो हमने फर्स्ट टॉपिक का ही जो दूसरा वाला है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ए केमिकल दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड टॉपिक हमारा है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, द ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट्स। पहला होता है हिंड ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और सबसे तीसरा नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम होता है कीप्स यू अलाइव, मतलब आपको ज़िंदा रखने में ये काम करता है। जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट ये कंट्रोल करता है। सेकंड जो हमारा है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, हेल्प्स यू सी, हियर एंड मूव। जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का काम रहता है हेल्प्स यू थिंक, फील एंड रिमेंबर, इसका ये काम होता है। अब इसके अंदर दूसरा टॉपिक हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या रहता है, ए लॉन्ग नर्व दैट कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। और इसके अंदर और एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं, थर्ड वाला हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रेलम एंड मेड्यूला। तो इसके अंदर इसके भी हम देख लेते हैं क्या क्या काम होते हैं। सेरेब्रम का काम क्या होता है, कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, वॉलेंटरी एक्शन। और सेरेब्रेलम का क्या काम होता है, कंट्रोल्स बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेट, ये काम करता है। और मेड्यूला का काम रहता है कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड अदर ऑटोमेटिक फंक्शंस। तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, सेकंड टॉपिक। हम थर्ड टॉपिक में आ चुके हैं। थर्ड टॉपिक हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हम सबसे पहला पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ए फास्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन विदाउट थिंकिंग। वो क्या किसके अंदर आता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसको हम ऐसे कुछ बोल सकते हैं, द पाथ दैट द सिग्नल्स
फॉलोज इन ए रिफ्लेक्स। तो इसी के साथ हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये जो दो पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन के वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं रिफ्लेक्स आर्क में। रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, इसको भी हम 2 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। हेल्प इन क्विक रिस्पॉन्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया पहला पॉइंट ख़त्म। और दूसरा पॉइंट है अपना द पाथ फॉलोड बाय द नर्व सिग्नल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम 4th एंड लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं जिसका नाम है सेंसरी प्रोसेसिंग। इसके अंदर बेसिकली 4 जो चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे। पहला है सेंस ऑर्गन ओवरव्यू, दूसरा है आई स्ट्रक्चर एंड विज़न, तीसरा है ईयर स्ट्रक्चर एंड हियरिंग, और लास्ट वाला है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो चालू करते हैं। जो पहला है वो है सेंस ऑर्गन ओवरव्यू। सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील सराउंडिंग। तो ये वाला ख़त्म हो चुका, समझ में आ गया आपको। सेकंड वाला क्या है, आई स्ट्रक्चर एंड विज़न। आईज हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड कलर्स, ये भी हो गया ख़त्म। थर्ड वाले में हम आते हैं ईयर स्ट्रक्चर एंड हियरिंग। इसमें हम देखेंगे ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड, ये भी ख़त्म हो गया। जो लास्ट वाला है वो है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इसमें हम देखते हैं हेल्प द बॉडी मेंटेन बैलेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स वन शॉट के अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। समझ में अगर आ गया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही चैप्टर के हम वीडियोस आगे लाने वाले हैं जो आपको 11th या फिर 12th या फिर नीट के जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।